इतवार के दिन सिर्फ 3 बार पढ़ते ही 2 मिनट में गौसे पाक का ये वजीफा आपको इतनी दौलत देगा। अगर दौलत ना मिले मुझ पर थूक देना, ये 2 मिनट में इतवार को असर करता है। देखें मेरे दोस्तों, या गनीयू या रहमानू या मुगनियू का सिर्फ 10 सेकंड में 3 बार आपने पढ़ना है और सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। देखें मैंने पिछली इतवार कलमे शरीफ की कसम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अमल मैंने यूं तो अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बंदों को दिया, यानी कि जिसको भी दिया उसने झोलियां भर भर कर दुआएं दी। एक ही झटके में हर तरह की मुश्किल परेशानी का खात्मा, गरीबी दूर, कर्जे दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, जालिम का जुल्म ख़त्म। यानी कि देखें अगर आप पर कोई भी जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, आप चाहते हैं जालिम शोहर कदमों में आ जाए, वो भी 2 मिनट में, जालिम सास सुधर जाए, रूठावा महबूब सुधर जाए, हर तरह की मुश्किल परेशानी है गरीब तेरी दूर हो, तो आज तुझे तेरी माँ का वास्ता सिर्फ 3 बार पढ़ना। देखें आप दुनिया में कहीं भी हैं, आपने बड़े वजीफे पढ़े होंगे, लोगों ने आपसे कहा होगा तू ये पढ़ ले, तू वो पढ़ ले, तेरे काम बनेंगे, ये होगा वो होगा। आपने तस्बीह पकड़ी होगी और वजीफे पढ़ना शुरू हो गए होंगे। देखो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा सच्चे वजीफ़े पढ़ो, हमेशा वो वजीफ़े पढ़ो जो फौरी असर करते हैं, यानी कि जो आजमाए हुए हैं। और आज मैं जो वजीफ़ा देने लगा हूँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में लाखों लोगों पर आजमाया है। यानी कि सिर्फ पिछली इतवार मैंने 800 बंदों को ये अमल दिया था और रब्बे काबा की कसम 800 के 800 ने सिर्फ एक ही बात की कि मौलवी तेरा वजीफ़ा सच्चा है। अगर आज ये मौलवी का वजीफ़ा आज इतवार को गौसे पाक की किताब से लिया गया ये वजीफ़ा असर ना करे, अगर 2 मिनट में तुम्हारी हर मुश्किल परेशानी दूर ना हो जाए, अगर 2 मिनट में दौलत के ढेर ना लग जाए, कर्जे दूर ना हो जाए, देखें गरीबी 2 मिनट में दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश ख़त्म। यानी कि अगर आप अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं, रिश्ते नहीं आते हैं देख कर चले जाते हैं, या पसंद नहीं आते, औलाद नहीं है, बीमारी है, यहां तक कि किसी गंदे इंसान की, किसी गंदे पड़ोसी की गंदी नजर है, किसी दोस्त दुश्मन की नजर है, किसी रिश्तेदार की गंदी नजर अगर आप पर पड़ी है, यकीन करें आपने सिर्फ 3 बार इतवार को पढ़ना है। ये मेरा देखें, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना, अगर 3 बार पढ़ते ही अमल असर ना करे, अब आपने सबसे पहले नंबर पर या गनियों को पढ़ना। देखें मैं आपको एक एक चीज बता के चला जाऊंगा, जिस अमल ने, जिस तरतीब ने गौसे पाक की, देखें मेरे पास आज से 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, मैंने जब से गौसे पाक का ये अमल पढ़ा मेरी तकदीर बदल गई। अब आपने मेरी तरतीब समझनी है। मैं आपको कोई भी फजूल बात करने के लिए या आपको बहलाने के लिए नहीं आया। मुझे पहली बार के इतवार के इस अमल ने 80,000 रुपये दिए थे, 80,000 रुपये नकद। मुझे 20,000 की शदीद ज़रूरत थी, घर में शदीद मुश्किलात थी, 80,000 रुपया मेरा रिश्तेदार देकर गया। मैं इस अमल का दीवाना हो गया। मैंने लोगों को बताना शुरू किया, लोग किसी आम दिन में पढ़ते थे, यह अमल असर नहीं करता था। ये सिर्फ इतवार को, संडे के दिन ही आपकी गुर्बत और गरीबी को मिटाएगा। ये इतवार के दिन ही आपके ऊपर से हर तरह के जुल्म और ज्यादती को मिटाएगा। गौसे पाक ने अपनी किताब में क्या लिखा है जानते हैं कि जिस गरीब ने इतवार की रात या दिन में, देखें इतवार की ये पूरी रात है, इस्लामी निज़ाम में इतवार की रात लग चुकी है, कल इतवार का पूरा दिन है, संडे का दिन है, पूरी इतवार की दिन सुबह रात तक जब दिल करे पढ़ें। आप इतवार को सिर्फ 3 बार पढ़ें, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अब आपने सबसे पहले नंबर पर इतवार को तन्हाई में बैठना है और पहला वजीफा या गनियों का पढ़ना है। देखें आपने अब तक गुर्बत में, गरीबी में या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा, लेकिन आज मैं या गनियों का राज बताकर रहूंगा। बड़े लोगों को तकलीफ होगी कि ये तो सीने के राज बताने लगा है, ये तो वो तस्बीह बताने लगा है जो हमने हमेशा छुपाई। देखें जिसको तकलीफ होती है हो जाए, जो जितना जो कर सकता है कर ले, लेकिन मैं अपने गरीब बहनों भाइयों को ये राज आज बता के रहूंगा। आज मैं अल्लाह की कसम, अगर 3 बार पढ़ते ही आपका हर मसला हल ना हुआ, 3 बार पढ़ते ही रूठा हुआ महबूब आपके कदमों में ना आया, दुश्मन दोस्त ना बने, कर्जे माफ ना हुआ, बीमारी दूर ना हुई, देखें यहां तक कि ये अमल
आपके ऊपर से कोई किसी अपने पराये की गंदी नज़र है, जादू है, बंदिशें हैं। यहाँ मैं इस्तिखारे करता हूँ ना, हर बंदे के ऊपर बदनज़र, जादू, बंदिश, लोग तबाह हो चुके हैं। बदनज़र की वजह से, बंदिशों की वजह से, जादू की वजह से लोग तबाह हो चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं, बीमारियों में, परेशानियों में जकड़े रहते हैं। अब आपने सिर्फ 3 बार पढ़ते ही मौजज़ा उसी वक्त देखना है। ये अमल असर क्यों करता है? क्योंकि ये रब का लाडला बनाता है। ये जादू को ख़त्म, बंदिशों को ख़त्म, ये बीमारी को ख़त्म, ये बदनज़री को ख़त्म, ये जालिम के जुल्म को ख़त्म। ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जिसमें पैसा ही पैसा हो, सुकून ही सुकून हो। गरीब तुझे तेरी गुर्बत और गरीबी का वास्ता आज इतवार को 3 बार पढ़ लेना। गरीब तुझे तेरी माँ का वास्ता आज इतवार को सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। अब आपने सबसे पहले नंबर पर, मेरे गरीबों, पहला मौजज़ाती वजीफ़ा, तवज्जो ध्यान से, एक ही बार आपने पहले नंबर पर पहले एक वजीफ़ा एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। अगर वीडियो काट दोगे तो फिर मेरी जवाबदारी नहीं है। फिर मुझे ना क्लेम करना कि मौलाना वजीफ़ा असर ना किया। मौलाना आज इतवार का जादू तुझे देगा, आज इतवार का दौलत का एटम बम वजीफ़ा तुझे देगा। अगर आज इतवार को तूने ना पढ़ा, पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएगा, पूरी जिंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाएगा। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, अगर आज इतवार को मेरी ये वीडियो पर तुम क्लिक करके आ गए हो, भूले भटके भी आ गए हो, तुम अगर समझ रहे हो ना कि ये बंदा हमें बेवकूफ़ बनाने लगा है, ना मेरे गरीब ना, मैं तुम्हें गौसे पाक की किताब से वो राज दूंगा जिसने मुझ फ़कीर को बादशाह बना दिया, जिसने एक ही दिन में मेरी तकदीर को बदल दिया। अब आपने सबसे पहले नंबर पर क्या पढ़ना है? सबसे पहले नंबर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, संडे को, इतवार को आप दुनिया में कहीं भी हैं, आपके मुल्क में, शहर में, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, कहीं भी हैं, आपके मुल्क में, शहर में, गांव में इतवार आ चुकी है। इतवार के दिन, संडे के दिन, किसी वक्त, किसी जगह आपने तन्हाई में बैठना है। एक आधी मिनट के लिए सबसे पहले, ऐ मेरे गरीब, ऐ मेरे फ़कीर, ऐ मेरे बीमार, ऐ मेरे तंगदस्त, ऐ मेरे कर्ज़ों में डूबे हुए बहन भाई, तुझे तेरी गुर्बत और गरीबी का वास्ता, सिर्फ सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, कोई सा भी जो याद हो। देखें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लेना। अगर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखें, अगर आप में से कोई बहन भाई कहता है कि भाई मुझे तो दुरूद इब्राहिमी नहीं आता, अब मैं क्या करूं? फ़िक्र ना कर मेरे गरीब, फ़िक्र ना कर। तुझे दुरूद इब्राहिमी अगर नहीं आता, फ़िक्र ना कर, तू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, तू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिर्फ पढ़ ले। और अगर कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकता है, पढ़ ले। देखें, आपने सबसे पहले, चाहे आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या जो भी आपको बेहतर लगता है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें और इस ताकतवर अमल का आगाज़ कर लें। मेरे गरीब दोस्तों, जैसे ही आपने इतवार के दिन दौलत के इस सुल्तान का, बादशाह अमल का, चैलेंज शुदा शर्तिया अमल का सिर्फ 2 मिनट में, देखें सिर्फ 2 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी अगर मुश्किल हल ना हुई, मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। आज तमाम गरीब आ जाओ, तमाम बीमार आ जाओ, तमाम मुश्किलों में घिरे हुए इतवार के दिन दुनिया में कहीं भी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया। कोई सा भी याद है, अगर नहीं याद है तो एक बार लाजमी पढ़े। देखें, बहुत से लोग होते हैं कि भाई हमें नहीं आता। देखिए, जिन्हें नहीं आता वो फिर छोड़ सकता है, और जिन्हें आता है वो पढ़ सकता है। जिन्हें आता है वो एक बार पढ़ ले और फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी लाज़मी पढ़े। ताउस तस्मिया यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा। ताउस तस्मियों से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और रिज़्क़ के बहुत से दरवाजे भी खुल जाते हैं, बहुत से मसले हल होते हैं। और अगर आपको सिर्फ दुरूद शरीफ भी ना आता हो तो सिर्फ ताउस तस्मिया यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर गौसे पाक की इस तस्बीह का पहला ख़जाना या गनिय्यु पढ़ लेना। लेकिन आज या गनियों को ऐसे नहीं पढ़ना। आज या गनियों का वजीफ़ा एक ऐसी तरतीब से पहली बार आपके हवाले करूँगा जो 3 बार पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकाल देगा। पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा, पूरे इलाके में शोर मच जाएगा कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन आज या गनियों को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना।
आज या गनियों को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना। अपनी मनमानी नहीं करनी तुझे आज अपनी मनमानी नहीं करनी। अपनी जिद तकब्बुर अना को छोड़कर जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो पढ़ ले और तमाशा देख ले। अपनी गुर्बत और गरीबी की चीखें निकलती हुई देख ले। अब आपने पहले नंबर पर है मेरे करीब पहला ताकतवर वजीफा सिर्फ 3 बार या गनियों को पढ़ना है, लेकिन या गनियों के साथ एक ऐसा जुमला, एक ऐसा अल्फाज जो तुझसे हमेशा छुपाया गया, एक ऐसा जुमला मेरे भाइयों मेरी बहनों जिससे या गनियों की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। आज तुझे दौलत मिल के रहेगी, आज तुझे ऊपर से हर तरह का जुल्म ज्यादती खत्म हो जाएगा। अगर आज 2 मिनट में तेरे बेड़े पार ना हुए, अगर 2 मिनट में तेरी मुश्किल परेशानी हल ना हुई, रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने पहले नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। पहला वजीफा 3 बार, दूसरा वजीफा फिर या रहमानू का, फिर या मुगनियों का, फिर जो चीजें बताऊंगा 30 सेकंड का वक्त लगेगा। 30 सेकंड में हर इतवार को पढ़ता हूं मैं। इतवार को सुबह भी पढ़ता हूं, दोपहर भी पढ़ता हूं, शाम भी पढ़ता हूं। मैं 3, 4 और कभी कभी तो हर इतवार को मैं यानी कि 5 नमाजों के बाद भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि इस अमल की ताकत इतनी है। मैंने जब 2 साल पहले एक बार पढ़ा था ये अमल, पहली बार जब ये अमल पढ़ा था, रब्बे काबा की कसम उस दिन से लेके अब तक कोई इतवार नहीं छोड़ी, कोई इतवार नहीं छोड़ी। दीवाना हो चुका हूं इस अमल का। इस अमल के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। ये अमल मेरी जिंदगी का वो खजाना है मेरे दोस्तों। मेरी जिंदगी का राज आपके हवाले करने लगा हूं। इस वीडियो को ना छोड़ना, इस वीडियो को आगे शेयर भी करना और दिल माने तो वीडियो को लाइक भी करना। बड़ी मेहनत से बनाई गई है और कमेंट्स में अपना नाम भी लिखना। अब आपने इतवार के दिन, संडे के दिन दुनिया में कहीं भी है, तन्हाई में बैठकर अपनी किसी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसले मसाइल हो, तन्हाई में बैठ जाएं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सा भी जो आपको याद हो, और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला दौलत का एटम बम वजीफा सामने आपको दिख रहा है। या गनियों का देखें, या गनियों को दौलत के लिए, पैसों के लिए, मुश्किलों के लिए हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। लोग कहते हैं तू या गनियों पढ़ ले, तेरे बेड़े पार हो जाएंगे, तू करोड़पति बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप तस्बीह पकड़ते हैं और या गनियों, या गनियों, या गनियों पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं होता। फिर आप हमारे पास आते हैं कि भाई हमें फायदा ना हुआ तो मेरे करीब अब होगा फायदा, क्योंकि अब तुझे पहला ही वजीफा ऐसा राज दूंगा। या गनियों से अपनी खाली झोलियों को अगर तुझे भरवाना है, देखें या गनियों क्यों भरते हैं कि मेरी खाली झोलियां भर जाएं, खाली अलमारियां भर जाएं। अब खाली या गनियों से कुछ भी नहीं होगा। इतवार के दिन जो चीज़, जो राज दूंगा, ऐसा गौसे पाक का राज, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। ये वादा करें तब असर करेगा। ये बच्चों वाला आसान सा वजीफा तब असर करेगा जब तू मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ेगा। तू अपनी मनमानी ना करियो, तू मेरे तरीके से सिर्फ 3 बार पहला वजीफा, फिर आगे जो कुछ बताऊंगा ये एक ही जगह पर बैठकर पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये वजीफा या गनियूं, और साथ में ये जुमला पढ़ना है, मेरी झोली भर दे। या गनियूं मेरी झोली भर दे, या गनियूं मेरी झोली भर दे। इस तरीके से आपने 3 बार पढ़ लेना है। खामोशी से चुपचाप पहला वजीफा जैसे ही पढ़ लें, दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जैसे ही आपने पहला वजीफा 3 बार या गनियूं मेरी झोली भर दे, या गनियूं मेरी झोली भर दे, या गनियूं मेरी झोली भर दे, मेरे करीब 3 बार जैसे ही पढ़ लिया, अब आपने वहीं बैठे बैठे मेरे गरीब दोस्तों अमल का दूसरा खजाना, दूसरा एटम बम वजीफा या रहमानू का पढ़ना है। या रहमानू से ज्यादा खजाना, दौलत का ताकतवर वजीफा, मुश्किलों को दूर करने वाला वजीफा शायद आपने ना पढ़ा हो, लेकिन या रहमानू के साथ एक ऐसी तरतीब बताऊंगा, एक ऐसा राज बताऊंगा इंशाअल्लाह। जैसे ही या गनियों से अपनी झोलियों को भरवा लिया, पहला वजीफा 3 बार पढ़कर अब आपने वहीं बैठे बैठे इस अमल का दूसरा वजीफा या रहमानू का पढ़ना है। तमाम वजीफे आपने देखे, तमाम वजीफे खजानों से भरे हुए हैं, लेकिन जब इतवार के दिन जब तमाम खजाने एक ही जगह मिल जाएंगे, एक ऐसा अमल बन जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो 2 मिनट में हर मुश्किल से मुश्किल, हर मुश्किल को इंशाअल्लाह दूर कर देगा।
अब आपने दूसरा वजीफा या रहमानू के साथ अल्लाह पाक का ज़ाती नाम पढ़ना है। देखें, दौलत के इस मुजर्रिब तरीन मुश्किल कुशा अमल में आपने दूसरा वजीफा या रहमानू का पढ़ना है, लेकिन खाली या रहमानू नहीं पढ़ना, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम भी शामिल करना है। ये कौन सा नाम है? ये वो नाम है या अल्लाह का जिसमें तमाम नाम शामिल हैं। यानी इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है, या गफ़ार भी है, या गनीयू, या रज़ाकू, या मुगनी, तमाम नाम इस एक नाम में। वो नाम आपने या रहमानू के साथ सिर्फ 3 बार पढ़ना है, लेकिन सेकंड नंबर पर या रहमानू या अल्लाह, या रहमानू या अल्लाह, या रहमानू या अल्लाह, सिर्फ 3 बार। 2 वजीफे आपने पढ़ लिए हैं। अब वहीं बैठे बैठे या मुगनियों और फिर आखिरी वजीफा, जो चीज़ें बतानी है आपको आपने समझनी है और पढ़ डालनी है खामोशी से। खामोशी से पढ़ो और सिर्फ चंद मिनटों में, 1-2 मिनट में अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखो। अब आपने 2 वजीफे इतवार के दिन गौसे पाक की बताई भी तरतीब से जैसे ही पढ़ लिए, तो मेरे गरीब दोस्तों अब आपने या मुगनियों को भी पढ़ लेना है। देखें, या मुगनियों अल्लाह पाक का वो नाम है जो दौलत का सुल्तान है, जिससे मुश्किलों परेशानियों के लिए हमेशा पढ़ा गया है। जब भी गुर्बत गरीबी होती है, लोग तस्बीह पकड़ के या गनियों या मुगनियों पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन या मुगनियों का एक ऐसा राज, देखें, आप या मुगनियों पढ़ते हैं, आपका इतना फ़ायदा नहीं होता। लोग कहते हैं भाई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मेरे करीब अब तुझे फ़ायदा भी होगा, अब तुझे दौलत भी मिलेगी, अब तेरे मसले भी हल होंगे, तेरी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह मेरे गरीबों। और इस वीडियो को खाली अपने तक ना रखना, अपने गरीब बहनों भाइयों तक शेयर भी करना। जो भी गरीब दिखे, बीमार दिखे, लाचार दिखे, अल्लाह के लिए देखे, एक वर्ड भी यहां से वहां ना करना। पूरा का पूरा अमल आपने समझना है, आखिरी सेकंड तक आखिरी जुमला समझना है। अगर एक इतवार ये अमल पढ़ लिया ना, सारी जिंदगी कहोगे कि मौलवी तेरा वजीफा सच्चा है। ये अमल कंप्लीट होने के बाद लोग पूछेंगे, ए मौलाना तूने हमें सच्चा वजीफा बताया, और लोग आपसे रोक रोक कर पूछेंगे कि तूने ऐसा क्या पढ़ लिया, तूने ऐसा क्या कर लिया कि एकदम से तेरे हर मसले हल हो गए, तेरी गरीबी दूर, फकीरी दूर, बीमारी दूर, लाचारी दूर। तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, तू तो कल तक लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, मुझे 500 दे, मुझे 1000 दे, आज तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया? कसम खुदा की लोग रोक रोक कर पूछेंगे। ऐसा ताकतवर वजीफा आपके हवाले करने लगा हूं मेरे दोस्तों। अब आपने अल्लाह पाक का ये बड़ा ही ख़ास नाम या मुगनियों का तीसरे नंबर पे पढ़ना है, फिर इसके बाद आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। पहले तीसरा वजीफ़ा मेरे दोस्तों, दौलत का सुल्तान या मुगनियों अल मदद, या मुगनियों अल मदद। तवज्जो ध्यान से समझिएगा, ये ना हो गफलत लापरवाही में पूरा अमल ज़ाया हो जाए, फिर मौलाना को पकड़ ले, ए मौलाना तेरा वजीफ़ा असर ना किया, गलती तू करेगा तो मौलाना जवाबदार ना होगा, मौलाना जिम्मेदारी ना लेगा। फिर हर चीज़ समझो, फिर पढ़ो। हर इतवार में लाखों लोगों को, यानी कि अब तक ज़िंदगी में पिछले इतवार मैंने बेशुमार बंदों को दिया, और ऑल ओवर बात करूं तो अब तक लाखों लोगों को मैं इतवार का ये अमल दे चुका हूं। पिछली इतवार बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, जालिमों के जुल्म खत्म हो गए, दुश्मनों की पढ़ते ही दुश्मनी खत्म हो गई, कर्जे दूर, बीमारी दूर, बदनजर दूर, अमल बंदिश जादू दूर, लोग झोलियां भर भर कर दुआएं दे चुके हैं। करीब आज तू भी पढ़ ले। अब आपने तीसरा वजीफा या मुगनियु अल मदद, या मुगनियु अल मदद, या मुगनियु अल मदद, यानी आपने ये जुमला या मुगनियों के साथ लाजमी शामिल करना है। या मुगनियों अल मदद, या मुगनियों अल मदद, या मुगनियों अल मदद, आपने लाजमी शामिल करना है। अब आपने 3 वजीफे पढ़ लिए हैं इतवार के दिन। अब आपने चौथा और आखिरी वजीफा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक ने कसम खा के फरमाया है कि जो भी चौथा वजीफा पढ़ेगा पूरी दुनिया की फ़कीरी से बादशाही उसे मिल जाएगी। इतवार के दिन का ऐसा राज बता दिया है मेरे दोस्तों, इस अमल का चौथा और आखिरी वाज, ऐसा राज मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखें, सुबहान अल्लाह इसका मतलब है अल्लाह हर हैब से पाक है, हर नुक्स से पाक है, यानी अल्लाह ऐसा है जिसमें 1% भी कमी नहीं, ना इस जैसा कोई, ना इसकी ताकत जैसी कोई ताकत। ये लफ्ज़ अल्लाह की पाकी जाहिर करने के लिए पढ़ा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह का मायने क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है तमाम तारीफ़ें हर हाल में अल्लाह ही के लिए हैं, यानी जो भी नेमत, खैर, रिज़्क़, सुकून, कामयाबी, सेहत, रोशनी, सब कुछ ये सब अल्लाह की तरफ से है। ये लफ्ज़ अल्लाह के शुक्र के लिए पढ़ा जाता है मेरे दोस्तों, यानी सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करना और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा
अदा करना। देखें मेरे दोस्तों, जो भी अल्लाह की पाकी बयान करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। इस अमल की खास बात यह है कि इस अमल के पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ते ही अल्लाह का लाडला बन जाता है। फिर लाडले पर ना ही कोई जुल्म होता है, ना ही ज्यादती होती है, ना बीमारी होती है, ना जादू होता है, ना बंदिशें होती है, ना गरीबी होती है, ना कर्जा होता है। फिर जिंदगी में कोई ना मुश्किल आती है। देखें गौसे पाक जब कह रहे हैं ना, तो समझ लें ये अमल 100% वर्किंग है। ये 1% भी नाकामी का चांस नहीं है। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है। दुरूद शरीफ पढ़कर आपने अमल को शुरू करना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। फिर या गनियों के साथ आपने जो मैंने जुमला बताया आपने लाजमी शामिल करना है, यानी कि या गनियों मेरी झोली भर दे। आपने या गनियों मेरी झोली भर दे को 3 बार पढ़कर या रहमानू या अल्लाह को भी पढ़ना है। फिर आपने फौरी तौर पर या मुगनियों अल मदद या मुगनियों अल मदद को 11 बार पढ़कर फिर आपने फौरी तौर पर चौथा और आखिरी वजीफ़ा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और दोनों वज़ाहिब को, दोनों कलिमात को आपने मिलाकर पढ़ना है। और फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से मांगना है। ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और जिंदगी की हर मुश्किल हर परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार हो गया। इस तरीके तरतीब से ये आखिरी वजीफा आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है और फिर